कुचायकोट विधानसभा में कोई ऐसा घर नहीं है जो पप्पू पाड़े का घर नहीं है। हर घर में उनका पहुंच है, हर घर में उनका इज्जत है, हर घर के लोगों में लगता है ऐसा कि इसी घर के हैं, इसी परिवार के हैं। और कुचायकोट विधानसभा टोटल अमरिंदर कुमार पांडे का परिवार है। इसमें कोई कितना भी कोशिश करेगा, लेकिन अमरिंदर कुमार पांडे को हटाने के लिए किसी के पास ताकत नहीं है, इसलिए कि वो एक एक आदमी से जुड़े हैं और एक एक आदमी को वो ध्यान देते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो। लेकिन पप्पू पाड़े के सामने वो एक सेकुलर नेता है, सबके लिए उनके दिल में दया है और सबका काम करते हैं। आज पप्पू पाड़े अगर कुचायकोट से हट गए किसी वजह से, ऐसा तो होना नहीं है, तो ये विधानसभा नेता विहीन हो जाएगा। हम लोग का मत कहा जाएगा, विधायक जी के छोड़ के, पप्पू पांडे के छोड़ के दूसरा कहीं थोड़ी जाने वाला है। हम लोग साथ में हैं, रहेंगे ही। इतना विकास थोड़ी कोई कर सकता है। हर समय इंसान जो भी जाता है, जो मदद चाहिए मिलता है, जो पैरवी चाहिए होता है, जो काम चाहिए होता है, तो हम लोग दूसरा कहाँ जाएंगे। विपक्ष कोई विकल्प नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि अगर कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है कुचायकोट में, हम लोगों को मौका मिलेगा तो इनसे बेहतर करके दिखाएं। माने इनसे बेहतर कौन चीज करेगा? पुल पुलिया, सड़क या बिजली, कोई चीज हो, विधायक जी के पास जाइए। अगर काम नहीं होगा तब ना। कहाँ नहीं हुआ है? किस गांव में नहीं हुआ है? हर गांव में हुआ है, हर गली में हुआ है। अब कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन पप्पू पांडे से ज्यादा कौन काम किया? कोई भी क्षेत्र में, दूसरे भी विधानसभा देख लीजिए और कुचायकोट में भी देख लीजिए कि क्या है। गाँव में विधायक जी के द्वारा एक एक सेटिंग ये कर दिया गया है कि किसी को भी दुख या बीमारी या कोई मरता है या कुछ भी है, वहाँ पे अनेबल हॉस्पिटल में जाने के लिए, तो यहाँ से कोई फोन चला जाता है तो उनको राहत कार्य मिल जाता है। हमारे मुस्लिम मजहब में लोग कहते हैं कि एक बेटी का शादी करवाना एक हज का सवाब है। और अमरिंदर कुमार पांडे एक ऐसे इंसान है कि 20 साल हो गया मेरे नज़र के सामने ये होता रहा है कि किसी भी घर में बेटी की शादी हो, अपना आधार कार्ड लेके उनके पंप पर गया या उनको पता चला, तो हर बेटी के शादी में वो पैसा देने का काम करते हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे वो उच्च जाति का हो, जो भी अगर कह दिया कि मेरे यहाँ विवाह है, ये कार्ड है, उसको पैसा मिला है। आप सोचिए कि वो कितना हज का सवाब कमाए होंगे इस 20 सालों में। हर लगन में लाखों लोगों के यहाँ वो पैसा देते हैं, लड़कियों का शादी करवाते हैं। जब भी कोई परेशानी आया, जब भी कोई आपदा आया, जब भी कोई विपत आया, तो उनके पास ही खबर जाता है और वहाँ से रिलीफ मिलता है। उसका ये नतीजा है कि हम लोग बोल रहे हैं। इस बार सपोर्ट कहाँ रहेगा? व्यक्तिगत रूप से उनको रहेगा, चाहे पार्टी कोई हो। कोई गरीब अगर गाड़ी करके जाता है तो गाड़ी का पूरा खर्चा, कोई औरत जाती है तो उसको साड़ी 200 रुपया 500 रुपया विधायक जी देते हैं। तो बोलने वाला विरोधी बोलता है 20 तरह का बात, और लेकिन विधायक जी जैसा हम लोग कुचायकोट में, क्या पूरे इंडिया में विधायक जी जैसा कोई नहीं है। तो विकास हुआ है वाकई में कुचायकोट में? विकास ऐसा विकास हुआ है, वैसा विकास करने वाला कहाँ कोई आएगा। बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है और हम बता दें आपको कि अभी हम कुचायकोट विधानसभा के मलही गांव में पहुंचे हुए हैं। मॉर्निंग का समय है, चाय पीने के लिए तमाम लोग होटल पे बैठे हुए हैं। चर्चा करेंगे कि आखिर कुचायकोट की जो जनता है इस बार किसे अपना विधायक बनाने वाली है। आइए हमारे साथ और बारी बारी से लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो है लोगों का जो मत है वो किधर जाने वाला है। क्या नाम है आपका? नाम हुआ हमारा सल्लू खान उर्फ मारूफ खान मलही। बिल्कुल। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में कई सारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, अपने अपने दावा पेश कर रहे हैं कि हम आएंगे तो बेहतर करेंगे। पिछले 5 बार से पप्पू पांडे जी विधायक है। इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और इस बार आप लोगों का जो मत है कहाँ जाने वाला है? हम लोग का मत कहा जाएगा, विधायक जी के छोड़ के, पप्पू पांडे के छोड़ के दूसरा कहीं थोड़ी जाने वाला है। हम लोग साथ में हैं, रहेंगे ही। इतना विकास थोड़ी कोई कर सकता है। हर समय इंसान जो भी जाता है, जो मदद चाहिए मिलता है, जो पैरवी चाहिए होता है, जो काम चाहिए होता है, तो हम लोग दूसरा कहाँ जाएंगे। विपक्ष कोई विकल्प नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि अगर कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है कुचायकोट में, हम लोगों को मौका मिलेगा तो इनसे बेहतर करके दिखाएं। माने इनसे बेहतर कौन चीज करेगा? पुल पुलिया, सड़क या बिजली, कोई चीज हो, विधायक जी के पास जाइए। अगर काम नहीं होगा तब ना। कहाँ नहीं हुआ है? किस गांव में नहीं हुआ है? हर गांव में हुआ है, हर गली में हुआ है।
अब कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन पप्पू पांडे से ज़्यादा कौन काम किया है? कोई भी क्षेत्र में, दूसरे भी विधानसभा देख लीजिए और कुचायकोट में भी देख लीजिए कि क्या है। कहना थोड़ी है, आँख से दिख रहा है। मतलब आप लोगों का जो मत है विधायक जी पे ही जाएगा। 100% हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग साथ में हैं। हम भी पंचायत चुनाव लड़ते हैं, हम लोग साथ में हैं। मतलब विकास हुआ है आपके? 100% हुआ है। कहने के लिए नहीं है, देखने के लिए है। देख लीजिए कि कुचायकोट एक मिसाल है। बाकी तमाम लोग हैं, दो दो शब्द सभी लोगों से बातचीत करें। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम चांद खान हुआ। क्या कहिएगा, इस बार कुचायकोट विधानसभा में कई सारे प्रत्याशी जो हैं सामने आ रहे हैं, क्या इस बार आप लोगों का जो मत है कहाँ जाने वाला है? देखिए, हम मेरा एज 40 साल का हुआ, समझे, और उसके बाद 20 साल से हम लोग विधायक के देख रहे हैं। विधायक जी ऐसे इंसान हैं कि अगर विधानसभा, कुचायकोट विधानसभा में अगर दूसरा कोई आता है तो समझ लीजिए कि बहुत ही मतलब क्या होता है उस टाइप पे, मतलब बुरा जिसका ये होता है वो ला सकता है दूसरे को। नहीं तो हम लोग विधायक जी को छोड़ कर दूसरे को नहीं चूज करते हैं। और विधायक जी ऐसा, ये विधायक कोई नहीं मिल सकता है, समझ रहे हैं। विधायक जी पे लोग आरोप लगा रहा है कि इनका विधानसभा में अपना घर नहीं है। विरोधी आरोप लगाता है। आप जाइए या किसी गरीब से पूछिए, कोई गरीब अगर गाड़ी करके जाता है तो गाड़ी का पूरा खर्चा, कोई औरत जाती है तो उसको साड़ी 200 रुपया 500 रुपया विधायक जी देते हैं। तो बोलने वाला विरोधी बोलता है 20 तरह का बात। और लेकिन विधायक जी जैसा हम लोग कुचायकोट में क्या पूरे इंडिया में विधायक जी जैसा कोई नहीं है। अच्छा है। एक क्या नाम हुआ चाचा आपका? क्या थी? मेरा नाम मजहर खान। इस बार क्या विचार है? अरे विचार क्या, हम लोग तो आज एकजुट हो गया, उनके साथ हैं, हम आज भी हैं, कल भी रहेंगे। अच्छा, हाँ, हमको वो लोग से कोई ही नहीं। विकास हुआ है वाकई में कुचायकोट में? विकास ऐसा विकास हुआ है, वैसा विकास करने वाला कहाँ कोई आएगा। हाँ, अच्छा, कुछ लोग आरोप लगा रहा है कि विधायक जी का इस विधानसभा में घर नहीं है। अरे यार, ये तो कोई बात नहीं हुआ। घर नहीं है तो क्या हुआ, सबके साथ है ना वो। बोलो, घर तो यहीं पर इसी विधानसभा में ना घर उनका है, कोई बाहर का तो नहीं है। हाँ, मान लिया किसी विधानसभा का ना घर रहने वाला है। अब मान लिया कोई मेहमानी जा सकता है तो क्या वो चलेगा, तो उनका घर वो थोड़ी हो जाएगा। घर तो यही है उनका असली। अच्छा, एक आरोप लगा रहा है लोग विधायक जी पे कि जो आम जनता का जो सम्मान करते हैं, जो बुलाते हैं वहाँ पे, तो बुला के वहाँ पे दाल भात पे झगड़ा करवाते हैं ना। ये तो गलत बात है, झगड़ा कराते हैं। यही तो देखिए, विरोधी का क्या नहीं कहना है, उसका कुछ भी काम कहने दीजिए। बाकी जो करते हैं पब्लिक उनके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और भी लोग हैं, थोड़ा सा। क्या नाम है चाचा आपका? इश्तियाक खान। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कुचायकोट विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अगर आप आसमान में थूकेंगे तो चेहरे पे थूक आएगा वापिस। पप्पू पाड़े को बुरा कहना बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए हमारे मुस्लिम मजहब में लोग कहते हैं कि एक बेटी का शादी करवाना एक हज का सवाब है। और अमरिंदर कुमार पांडे एक ऐसे इंसान है कि 20 साल हो गया मेरे नज़र के सामने ये होता रहा है कि किसी भी घर में बेटी की शादी हो, अपना आधार कार्ड लेके उनके पंप पर गया या उनको पता चला तो हर बेटी के शादी में वो पैसा देने का काम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे वो उच्च जाति का हो। जो भी अगर कह दिया कि मेरे यहाँ विवाह है, ये कार्ड है, उसको पैसा मिला है। आप सोचिए कि वो कितना हज का सवाब कमाए होंगे इस 20 सालों में। हर लगन में लाखों लोगों के यहाँ वो पैसा देते हैं, लड़कियों का शादी करवाते हैं। दूसरी बात, अमरिंदर कुमार पांडे के घर के बारे में मैं बताता हूँ। कुचायकोट विधानसभा में कोई ऐसा घर नहीं है जो पप्पू पाड़े का घर नहीं है। हर घर में उनका पहुंच है, हर घर में उनका इज्जत है, हर घर के लोगों में लगता है ऐसा कि इसी घर के हैं, इसी परिवार के हैं। और कुचायकोट विधानसभा टोटल अमरिंदर कुमार पांडे का परिवार है। इसमें कोई कितना भी कोशिश करेगा, लेकिन अमरिंदर कुमार पांडे को हटाने के लिए किसी के पास ताकत नहीं है। इसलिए कि वो एक एक आदमी से जुड़े हैं और एक एक आदमी को वो ध्यान देते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो। लेकिन पप्पू पाड़े के सामने वो एक सेकुलर नेता है, सबके लिए उनके दिल में दया है और सबका काम करते हैं। आज पप्पू पाड़े अगर कुचायकोट से हट गए किसी वजह से, ऐसा तो होना नहीं है, तो ये विधानसभा नेता विहीन हो जाएगा।
कोई ऐसा नेता नहीं होगा इस बिहार में जो अमरिंदर कुमार पांडे जैसा अपना जनता का ख्याल रखता हो। बिल्कुल, लेकिन आरोप भी कई सारे लग रहे हैं। लोग कह रहा है कि क्या? कजिया में चले जाने से और उद्घाटन कर देने से वोट नहीं मिलेगा इस बार। अच्छा आप बताइए, आप खुद जो है सो एक रिपोर्टर हैं, आप बताइए कि अगर किसी गरीब के यहाँ कजिया पड़ा है, अगर वो मदद भेजते हैं, ये दान हुआ, अच्छा काम हुआ कि ये जो है सो गलत काम हुआ, बताइए। तो इस तरह से कह के कोई कुछ नहीं करेगा। दाल भात की जहाँ तक बात है, उनका ये इज्जत है कि हमारे दरवाजे पे कोई भी आए, किसी काम से आए, काम बाद में, पहले कुछ खाए। हर आदमी को वो कुछ खिलाते हैं। अगर नहीं कोई व्यवस्था रहता है तो एक गिलास पानी और एक लड्डू जरूर खिलाते हैं। ऐसा दयावान और ऐसा बेहतर विधायक हम लोगों के विकल्प में कोई ना आने वाला है, ना आएगा। हम लोगों का नेता सिर्फ अमरिंदर कुमार पांडे हैं और वो हर प्रकार से निपुण है और हर तरह से सही है। सीधा बात विधायक जी से आप लोगों का होता है? बिल्कुल होता है। वो एक एक आदमी का सुनते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई गरीब औरत है और वो लोगों के साथ गई अपना बात कहने के लिए, तो सबको हटा के और खुद उससे बात करते हैं। पप्पू पांडे का पहला हॉबी है कि जो दुखिया है, जो गरीब है, उसी से उसका दुख हम पूछें, उसी से बात करें, और ऐसा काम वो करते रहते हैं। हर आदमी से डायरेक्ट मिलते हैं। ये नहीं कि चलिए हमको मिलवा दीजिए, चलिए हमको मिलवा दीजिए। उनके यहाँ ये सब बात नहीं है। बाकी कुछ लोग और चेहरा जो है आया हुआ है विधानसभा में, उन पे क्या कहिएगा? देखिए, जो भी आया है हम उसके खिलाफ तो नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन अमरिंदर कुमार पांडे के सिवा कुचायकोट में कोई विकल्प नहीं है हम लोगों का। इसलिए कि हर ज़रूरत पर हम लोगों के साथ खड़े रहने वाले नेता हैं और हमारे ज़रूरत को पूरा कराते भी हैं, जिस तरह उस तरह। इसलिए हम लोग अमरिंदर कुमार को ही मानते हैं। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? अनूप मिश्रा। क्या लग रहा है इस बार कुचायकोट की जनता किधर जाने वाली है? पप्पू पांडे की तरफ, क्यों जाने वाली? क्योंकि चूंकि एक्चुअली वो हर आदमी को मदद करते हैं, हर सारा काम करते हैं, विकास पूरा करते हैं। क्या क्या काम हुआ है आपके? हर जगह काम हुआ है। रोड का काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, बहुत कुछ हुआ है। अब काम गिनवाते गिनवाते आप थक जाइएगा, बहुत काम हुआ है। विकास हुआ है, कुचायकोट विधानसभा में विकास हुआ है। एक और है भाई साहब, इनसे भी। क्या नाम हुआ आपका? सुफियान खान। क्या कहिएगा इस बार कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में जो हलचल मची हुई है, अलग अलग पार्टियों के जो नेता लोग हैं वो अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं कि इस बार हमको मौका मिला तो बेहतर करेंगे। मैंने क्या हलचल मची हुई है कुचायकोट में? कि इस बार हम लोग आएंगे तो विधायक जी से बेहतर करके दिखाएंगे। सड़कें नहीं बनी, बिजली नहीं मिला। कब आएंगे? क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर क्यों आएंगे? कैसे आएंगे? उनका क्या उद्देश्य है? उन्होंने समाज के लिए क्या किया है? उनको कौन जान रहा है? ये हमें पहले बताइए। आना, कह देना, गद्दी पे बैठ जाना, आप इसको आसान समझते हैं क्या? गद्दी पे बैठने के लिए वैसा आपको होना पड़ता है। लेकिन इन लोगों का ये भी कहना है कि पिछले 5 टर्म से विधायक हैं, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। तो नए चेहरा कौन है बताइए, वो आए। हमने तो अभी तक क्षेत्र में किसी को देखा नहीं। जो भी नेता है वो सेल्फिश है, वो घूमते हैं, वो बरगलाते हैं लोगों को। आज जिस तरह से गाँव में विधायक जी के द्वारा एक एक सेटिंग ये कर दिया गया है कि किसी को भी दुख या बीमारी या कोई मरता है या कुछ भी है, वहाँ पे अनेबल हॉस्पिटल में जाने के लिए, तो यहाँ से कोई फ़ोन चला जाता है तो उनको राहत कार्य मिल जाता है। जो लोग घूम रहे हैं, क्या वो कभी मदद करते दिखे हैं? अगर मदद करते दिखे हैं तो बताइए, हम उनके बारे में बोलेंगे। ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन नेता है जो कुचायकोट के लिए क्या किया है? बोलिए। बिल्कुल। लेकिन बाकी जो लोग नया चेहरा जो सामने आ रहा है, उन लोगों का कहना है कि आम जो जनता है विधायक जी से डरती है। काफिला देख के, हथियार देख के। हम लोगों के पास सीधा, हमारे यहाँ देखिए जो भी लोग हैं, ये कोई इसमें से डरने वाला नहीं है। एक लगाव है, प्रेम है, भाईचारा है। विधायक जी सेकुलरिज्म के मतलब सेकुलरिज्म के लिए काम करते हैं। सेकुलर हम जिनको कहते हैं, आप देखे होंगे रमजान में वो हम लोग को दावत देते हैं, अफ्तारी का दावत देते हैं, और जब अफ्तारी होता है तो वो खुद हम लोग के साथ रोज़ा खोलते हैं।
इसके अलावा विधायक जी ने कभी भी हमारे समाज को या जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको कभी भी वो छोड़े नहीं हैं, अपने साथ बराबर लेकर चलते हैं। और नेताओं के द्वारा आप देखते हैं आजकल जिस तरह देश में माहौल है, देश में समाज में जो माहौल हो गया है, वैसे कंडीशन को अगर अलग रख के और विधायक जी से कंपेयर किया जाए तो हम लोगों को बहुत अच्छा फीलिंग होता है उनके साथ। हाँ, ये बात आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्य बचा ही नहीं है, तो इस बार किन मुद्दों को लेकर विधायक जी खड़ा होंगे? तो लोग क्या कार्य चाहते हैं? नेता उनके घर सब्जी ला के नहीं न देगा। आपको अपना जॉब, अपना प्रोफेशन होना चाहिए, काम करना, कमाना, सबको विकास होता है। रोड, ट्रांसपोर्टेशन, रोड देखिए, आप दिखाइए कैमरा में, रोड है, स्कूल है, लाइट है, हॉस्पिटलिटी है, कुचायकोट हॉस्पिटल में जाइए। तो अब क्या विकास चाहिए? सब्जी तो नहीं कोई नेता देगा आपको घर, आपको खुद कमाना पड़ेगा। मतलब इस बार जो है कहीं ना कहीं आप लोगों का जो समर्थन है विधायक जी के पक्ष में है। हम लोग देखिए, आप जो न्यूज़ चला रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग ये सच बोल रहे हैं, हम लोग अपने दिल की बात बोल रहे हैं। लेकिन जिला में कुछ छुट भइये नेता, कुछ छुट भइये फेसबुकीय सपोर्टर अन्य दलों के, वो बोलेंगे कि ये सब विधायक जी के आदमी हैं। तो ठीक है, हम लोग विधायक जी के आदमी हैं, हम लोग विधायक जी का आदमी हैं, ठीक है। लोग तरह तरह के कमेंट करेंगे, निगेटिव कमेंट करेंगे, लेकिन उनसे कुछ नहीं होता है। जो है हम लोग ये दिल से बोल रहे हैं। हम लोग मान लीजिए कोई पैसा दिया है क्या? आए, आपको हम पैसा दिए हैं, हम लोग यहाँ चाय पी रहे थे तो आप आए। तो जो सच्चाई है हमारे लोगों ने बोला, सभी लोग उनको मानते हैं और वो भी मानते हैं। जब भी कोई परेशानी आया, जब भी कोई आपदा आया, जब भी कोई विपत आया, तो उनके पास ही खबर जाता है और वहाँ से रिलीफ मिलता है। उसका ये नतीजा है कि हम लोग बोल रहे हैं। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में कई सारे प्रत्याशी इस बार खड़े हैं, अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं कि हम आएंगे तो विधायक जी से बेहतर कार्य करेंगे। लेकिन पिछले 5 वर्षों से लगातार वो विधायक हैं। अपने क्षेत्र में लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई कार्य बाकी नहीं है, आगे भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। आपका क्या विचार है? व्यक्तिगत रूप से पप्पू पांडे जी अच्छा विधायक हैं और कोई भी अगर मिलने जाता है तो उसके अच्छा से पेश आते हैं, चाहे वो हो चाहे उनके वहाँ पर बैठे हुए कार्यकर्ता हो, और हमेशा यूजफुल, हमेशा माने उपलब्ध रहते हैं और काम तो किए हैं। काम क्षेत्र में काम हुआ। इस बार सपोर्ट कहाँ रहेगा? व्यक्तिगत रूप से उनको रहेगा, चाहे पार्टी कोई हो विधायक जी कोई वोट। व्यक्तिगत पर्सनली। ऐसा कोई कार्य जो बचा हो जो आप मांग करना चाहते हो विधायक जी से? नहीं, हमारे गांव में सारा काम हो गया। सारा काम? हाँ, कोई काम बाकी हमारे गांव में नहीं। चलिए, बाकी आप सभी को बता दें कि कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के मलही गांव में हम लोग हैं, और बता दें कि चाय पीने के लिए यहाँ पे तमाम लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए थे, भीड़ यहाँ पे इकट्ठा था। सोचे इन लोगों से बातचीत किया जाए कि ये जो जनता है कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र की आखिर किसके तरफ अपना रुख कर रही है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर समझ चुके होंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है विधायक जी को लेके। बाकी इस वीडियो, इस खबर को लेके क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।